और बंगाल की राजनीति की बात तीसरे मोर्चे का खेल शुरू होता उसके पहले खत्म हो गया। एक स्ट्रिंग वीडियो सामने आता है और वो स्ट्रिंग वीडियो ओवैसी और हुमायूं कबीर की जोड़ी को तोड़ देता है। AIMIM अब अकेले मैदान में उतरने जा रही है और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि क्या मुस्लिम वोट बैंक अब बिखरेगा, ये ममता के साथ मजबूती से खड़ा होगा। बंगाल की चुनाव जंग अब और दिलचस्प और निर्णायक भी हो चुकी है। वोटिंग से पहले बंगाल में बड़ा खेल। बड़े मियां ने छोटे मियां का साथ छोड़ा। गठबंधन टूटेगा नहीं कभी भाई बन के अगले दिन वो पार्लियामेंट इलेक्शन भी एक साथ लेंगे। ज्यादा दिन नहीं हुए जब एक मंच पर हुमायूं कबीर और ओवैसी ने बंगाल के लिए तीसरे विकल्प का ऐलान किया था, लेकिन बंगाल में वोटिंग से पहले इनकी जोड़ी टूट गई और इसकी वजह बना एक वायरल स्टिंग वीडियो जिसने सियासी भूचाल ला दिया। वीडियो वायरल होते ही AIMIM ने तुरंत ही हुमायूं कबीर की पार्टी से दूरी बना ली, साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए। हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर हैं। यही नहीं, AIMIM ने ट्वीट कर हुमायूं कबीर को आड़े हाथों लिया। पोस्ट में लिखा कि हुमायूं कबीर के खुलासों ने बंगाल के मुसलमानों की असुरक्षा को उजागर किया है। AIMIM ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं कर सकती जिससे मुसलमानों की गरिमा पर सवाल उठे। AIMIM ने कबीर की पार्टी से अपना गठबंधन वापस ले लिया है। हम बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि हुमायूं कबीर ने स्टिंग ऑपरेशन पर अपनी सफाई दी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अरे भाई क्या ताज्जुब का बात बोल रहा है, आपका पागल समझते हो आपको? ममता बनर्जी पागल बन गया, अभिषेक पागल बन गया, हुमायूं कबीर कभी पागल नहीं बनेगा। हुमायूं कबीर का स्टिंग सामने आने के बाद कांग्रेस और TMC भी हमलावर हो गई है। आम लोगों के सामने सवाल जरूर खड़ा होगी कि हुमायूं कबीर आदमी तो है, लेकिन किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सवाल जरूर पैदा होंगे। इतने पैसे उनके पास, इतने धन कैसे आए कि हेलीकॉप्टर की इस्तेमाल कर रही है, तो ये तो सवाल आ ही रही है बाजार में। वो तो बीजेपी का पास में पैसा ले ले, हमारा कुछ वोट कटने का कोई मतलब था नहीं। मुस्लिम वोट कोई नहीं जाएगा। मुस्लिम पीपुल्स ममता बनर्जी का डिपेंड करता है। खुद को बंगाल का ओवैसी कहने वाले हुमायूं कबीर बंगाल के रण में अब अकेले पड़ गए हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी ने बंगाल की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी जिस एम फैक्टर यानी मुस्लिम वोट बैंक पर बाबरी गैंग ने नजर टिका रखी थी, अब वो बिखर चुका है। हुमायूं कबीर और ओवैसी की राहें जुदा हो गई थी और ये बात TMC के लिए राहत से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।